This is Sapan Chaudhary from Kolkata. I am back with my digital channel केबिल वाला। देखिए, जैसे मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, मेरा ये डिजिटल चैनल करने का एक ही मकसद है, इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन गैदर करना और केबिल ऑपरेटर के पास ये पहुँचा देना, ताकि केबिल ऑपरेटर इस इंफॉर्मेशन लेकर के अपना माइंड फ्रेम करे, अपना बिजनेस प्रोग्राम प्लान बनाए और आगे चले। आज का प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लेकर के। आप लोग को सबको पता है, DSPF का तरफ से डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन ऑफ इंडिया एक डेलीगेशन टीम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ ट्राई के साथ एक मीटिंग किया था। आप लोग को सबको पता है, उसका रिपोर्ट भी मैंने आप लोग का सामने रखे थे। वहाँ पे उस मीटिंग होने के बाद हम लोग कुछ प्रपोजल दे के आए थे ऑन बिहाफ ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर्स। इसके बाद दोबारा जो हम लोग का प्रोग्राम था वो था 23 अक्टूबर ऑफ दिस ईयर विथ IB मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर से। आपको सबको ये भी पता है, क्योंकि उसका रिपोर्ट भी हम लोग दिए थे आपके पास। तो वहाँ पे जो DSPF का जो टीम का जो रिप्रेजेंटेशन था, वो स्पेसिफिकली मेनली ऑपरेटर रिलेटेड कुछ इशू था जो हम लोग उनका सामने रखे थे। उन्होंने इमीडिएट जो मीटिंग करके बुलाए थे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ MIB, उनसे भी मीटिंग हुआ था और जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया था बहुत जल्दी केबल ऑपरेटर को ये समझता ये सब इशू लेकर करके DSPF के साथ एक मीटिंग करेगा। आप लोग को बता दूं, वो चिट्ठी का अनुसार और उस मीटिंग के अनुसार आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक लेटर ऑलरेडी आ चुका है। मैं आप लोग का सामने रख रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। ये चिट्ठी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, लेटर डेटेड 8 नवंबर 2023। देखिए, जैसे बोल रहे थे, हम लोग अपना केबल ऑपरेटर की तरफ से मिनिस्ट्री का सामने कुछ बात रखे थे, कुछ इश्यूज रखे थे जो लोकल केबल ऑपरेटर के इश्यूज है वो रिजॉल्व करने के लिए। उसी हिसाब से ये जो मीटिंग जो फिर दोबारा बुलाया गया, देखिए यहाँ पे लिखा है मीटिंग डेटेड 22 नवंबर 2023 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री संजीव शंकर, जॉइंट सेक्रेटरी, टू डिस्कस द इश्यूज फेस बाय लोकल केबल ऑपरेटर्स, जो DSPF ने केबल ऑपरेटर की तरफ से उन लोग के सामने रखे थे। अब उन्होंने जो मीटिंग का जो एजेंडा रखा है, उस एजेंडा में जो बोला गया है, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 1, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग VNO लाइसेंस, मतलब इंटरनेट सर्विस केबल ऑपरेटर दे सके, इसके लिए VNO लाइसेंस लगता है। उस VNO लाइसेंस केबल ऑपरेटर के दिया जाए एट ए वेरी मिनिमम प्राइस, मिनिमम फीस, वो हम लोग बताते हैं। उसका हिसाब से जो मीटिंग अभी होगा, जिस मीटिंग का एजेंडा में रखा गया 1 नंबर में, exploring the possibility of providing VNO license to LCO at subsidized rate in order to increase the penetration of broadband connectivity in rural areas। मतलब रूरल एरिया में भी कनेक्टिविटी बहुत उसमें स्पीड लाने के लिए केबल ऑपरेटर का पार्टिसिपेशन, बोलिए केबल ऑपरेटर एक्टिवेशन होना चाहिए। ये हम लोग रखे थे, तो गवर्नमेंट उसका अगेंस्ट में अपना रिस्पांस दिया है। वही लेकर के DSPF का टीम के साथ मीटिंग करने वाला है अगला 22 नवंबर 2023। पॉइंट नंबर 2, एजेंडा नंबर 2, वेबर ऑफ GST एंड AGR फॉर LCOs प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस टू रूरल सब्सक्राइबर। मतलब इंटरनेट सर्विस में एक इश्यूज है, जो GST एंड AGR, वो उसका एक परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा है। तो रूरल एरिया जो ऑपरेटर है जो ये सर्विस देगा, उसका लिए सब्सिडाइज रेट किया जा सकता है कि नहीं, ये हम लोग का अपील था। वो भी इस मीटिंग में, इस मीटिंग में ये एजेंडा रखा गया। नंबर 3, असिस्टेंस फ्रॉम भारत नेट BBNL इन प्रोवाइडिंग एंड टू एंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए एक्सट्रीम रूरल एरिया में जो कनेक्टिविटी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब सर्विस प्रोवाइडर टू ऑपरेटर पॉइंट, उसका लिए भारत नेट को हम लोग बोले थे कोई एक तो हिसाब से एक कनेक्शन किया जाए केबल ऑपरेटर के साथ, ताकि भारत नेट लेकर के केबल ऑपरेटर रूरल एरिया में
डिजिटल इंडिया का काम कर सके और इंटरनेट कनेक्शन बढ़े। नंबर 4, ये वेरी वैलिड पॉइंट है, ये भी हम लोग कहा था मिनिस्टर के सामने, वो भी इस एजेंडा में रखा गया है। देखिए एजेंडा में क्या दिया है। पॉइंट नंबर 4, एक्सेस टू मुद्रा लोन अंडर PMMY एक्ट फॉर LCOs फॉर अपग्रेडेशन ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप लोग को सबको पता है, आज का दिन में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री जहाँ पे जा रहा है वो बहुत अपग्रेडेशन मांगता है, और ये अपग्रेडेशन करने के लिए एंड यूज़र तक पहुंचने के लिए अभी बहुत भारी रकम इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट आज तक केबल ऑपरेटर जो भी किया अपना पॉकेट से, अपना जेब से, अपना मीन्स से किया है, लेकिन अभी जो सिचुएशन आगे अगर बिजनेस लेके जाने पड़ेगा, अपग्रेडेशन करने पड़ेगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट का तरफ से आए तो तब केबल ऑपरेटर ये काम और ज़्यादा और फास्ट और स्पीड में कर सकता है। ये हम लोग का अपील था। तो उन्होंने 4 नंबर पॉइंट में इसको रखे हैं। PMMY एक्ट है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कुछ फंड रखा हुआ है, एलोकेट किया हुआ है, जो उन्होंने LCO को एलोकेट कर सकता है। इसका ये एक विचार करेंगे। तो ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट इशूज। उन्होंने ऑलरेडी चिट्ठी डाल दिया है, मीटिंग का एजेंडा लेके मीटिंग नोटिस आ चुका है। आज हम लोग का मतलब 13 तारीख को DSPF मैनेजिंग कमेटी का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है। वहाँ पे जितना मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, हम लोग सबको इसमें भाग लिया, इसमें ब्रेनस्टॉर्म किया, डिस्कस किया, एजेंडा इश्यूज़ का रेजोल्यूशन निकाले हैं, और अगला मीटिंग में ऑन बिहाफ ऑफ केबल ऑपरेटर्स अक्रॉस इंडिया DSPF इज गोइंग टू रिप्रेजेंट केबल ऑपरेटर्स टू दी मिनिस्ट्री। आप लोग को बता दूं, इस चिट्ठी फॉर्मेट में देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसका कॉपी कहाँ कहाँ गया है, आप लोग को थोड़ा बता दूं। नंबर 1, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन श्री सुनील कुमार सिंघल DDGS। नंबर 2, डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विस। नंबर 3, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड नंबर 4, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये 4 डिपार्टमेंट में इस चिट्ठी का कॉपी चला गया है। इस प्रोग्राम का द्वारा मैं केबल ऑपरेटर को एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, केबल ऑपरेटर का तरफ से अगर सही तरह विद अप्रोप्रिएट फोकस, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन अगर कोई काम किया जा सकता है, कोई काम करे, तो उसका नीट रिजल्ट निकल सकता है। अगला 1 साल से DSPF जिस हिसाब से काम किया, मिनिस्ट्री लेवल में जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन किया, कम्युनिकेशन किया, आज इसका रिजल्ट है केबल ऑपरेटर का तरफ से जो भी इश्यूज उन लोगों का सामने खड़ा कर रहा, वो जस्टिफाइड इशू समझ करके मिनिस्ट्री से भी इसको लेके आगे बढ़ रहा। तो मैं हर केबल ऑपरेटर को बोलूँगा, देखिए, बिजनेस अगर सीरियसली करना है, बिजनेस अगर डेडिकेटेडली करना है, तो बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन लगता है, और ऑर्गेनाइजेशन की आपका बिजनेस के एक डायरेक्शन दे सकता है, एक शेप देख सकता है। अब हर जगह देखिए, हर इंडस्ट्री में दीजिए, चाहे लोअर लेवल इंडस्ट्री हो, चाहे हाई लेवल इंडस्ट्री हो, सब जगह में एक बॉडी रहता है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी रहता है, बिजनेसमैन का एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी रहता है, जो अपना हर चीज़ लेके सही जगह सही तरह वो रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि अपना जो इश्यूज़ खड़ा होता है, बिजनेस करने जाओगे तो इश्यूज़ खड़ा होगा, लोकल इश्यूज़ होगा, गवर्नमेंट इश्यू होगा, स्टेट वाइज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, तो वो एड्रेस करने के लिए जो कंसर्न स्टेक होल्डर है उसी को उठाने पड़ेगा, उसी को दिखाने पड़ेगा, उसी को बोलने पड़ेगा। और ये मैं मानता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं देखा हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, वो लोग दे आर वेरी सीरियस एंड वो बहुत काम करना चाहता है, अगर उसके पास सही तरह कोई चीज़ लेके कोई पहुंचता है तो मैं आप लोगों सबको केबल ऑपरेटर ऑन बिहाफ ऑफ DSPF बताऊंगा, आप लोग DSPF का साथ रहिए। DSPF जो काम कर रहा, देखिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को स्टेबिलिटी लाने पड़ेगा, बिजनेस का अपग्रेडेशन अडॉप्ट करने के लिए, और जो गवर्नमेंट लेवल है, जो भी मिनिस्ट्री लेवल है, जो भी लॉज एंड बायलॉज बनेगा, अगर वो केबल ऑपरेटर के अगेंस्ट में जाता है तो उसको स्ट्रीमलाइन करके इन फेवर ऑफ केबल ऑपरेटर लाना ही DSPF का काम है।
तो इसमें हर इंडिया का, देश का सब केबल ऑपरेटर को मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग DSPF का साथ जुड़ा रहिए, DSPF का सपोर्ट कीजिए और DSPF का जो भी डायरेक्टिव्स या इंफॉर्मेशन आता है उसको फॉलो कीजिए। चलिए, यही बोलते हुए आज मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करूंगा। यह मीटिंग है अगला 22 नवंबर 2023, नॉट फार अवे। मीटिंग के बाद उसका पूरा रिपोर्ट लेके दोबारा आप लोग का सामने आऊँगा। तब तक गुड डे, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं और एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखते रहिए, सुनते रहिए केबल वाला डिजिटल चैनल। दिस चैनल इज बाय द केबल ऑपरेटर, फॉर द केबल ऑपरेटर्स एंड ऑफ द केबल ऑपरेटर्स। थैंक यू।